श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर अर्जुन ने ये भगवान से कहा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बहुत सारे बताए, उनको कारण समझाया, सृष्टि चक्र की बताया कि क्या सृष्टि चक्र है और कैसे मनुष्य कर्म करता है तो एक दूसरे को उसके कर्म का फल मिलता रहता है। किरण जी, आप इसको एक बार दोबारा एक दो लाइन में कंक्लूड करते हो, दोबारा बता दें। 12वां और 13वां। जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था, इष्टान देवान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते इन एव सः, कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है, यज्ञ से पुष्ट हो जाते हैं देवता, है ना। तो जब यज्ञ से पुष्ट होते हैं तो क्या करते हैं, वो वर्षा करते हैं, और जब वो वर्षा करते हैं तब क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ, और जब अन्न उत्पन्न होता है तो उससे सबका पेट भरता है, पूरा संसार चक्र चलता है। तो ये क्या हुआ, उन लोग ने अपना अपना कर्म किया, स्वार्थ बस नहीं किया, अपने कर्तव्य को समझा और अपने कर्तव्य को करा। तो ऐसे ही हम मनुष्य जो हैं, हम लोग अपने हर कर्म को करें, जहाँ हमें दान करना है वहाँ दान करें, कर्तव्य समझ के करें, ये समझ के, एहसान समझ के किसी पर नहीं करें कि हमने किसी पर दया करी या कृपा करी, ऐसा नहीं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास है तो जो कमजोर वर्ग है उसकी हम सेवा करें, सेवा भाव से, मन में एक सेवा भाव होनी चाहिए, तो सेवा भाव से करें। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केवल भोग भोगता है, केवल सामग्रियों का भोग भोगता है, सुविधाओं का भोग भोगता है और दूसरों के लिए नहीं करता, दूसरों की सेवा नहीं करता, तो वो कौन है, वो है चोर, है ना। वो क्या कर रहा है, दूसरों से तो ले रहा है, क्योंकि आप समझें या ना समझें, ये प्रक्रिया चल रही है क्रमशः सृष्टि में, चल रही। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब से ये प्रक्रिया चल रही है, सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये जब पानी बरसता है, पहले समुद्र से पानी ले लेता है बादल, और फिर वो बरसा देता है, वही बरसा रहा है, ऐसे लेता है कि पता भी नहीं चलता। तो हमें भी कर्म ऐसे दूसरे के लिए करना चाहिए कि पता भी ना चले। किसी को एहसास होता है कि समुद्र से पानी ऐसे जा रहा है कि उसका पानी कम हो गया, तो ऐसे ही हम भी अगर सेवा करेंगे तो हमारी भी कोई चीज़ कम नहीं होगी। हमें उसी भावना से कर्म करना चाहिए कि हम उससे अधिक तो जाएंगे किसी के लिए करके, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे और परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि जब वो आपके ऊपर वर्षा करना शुरू करेगा जिसकी आप सेवा कर रहे हैं ना, तो आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचिए वो गरीब भिखमंगा मेरे लिए क्या कर देगा, वो जो आपको आशीर्वाद देगा, जो आपको आशीर्वाद देगा ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब कोई दुखी व्यक्ति किसी भी तरह से दुखी हो, धन से, मन से, तन से, समाज से, किसी तरह से भी दुखी प्राणी है, अगर आपने उसकी उस तरह से मदद कर दी, सहायता कर दिया, तो वो आपको किस तरह से धन्यवाद देगा, किस तरह से आपके लिए आशीर्वाद देगा, वो आप सोच नहीं सकते कि आपको कैसे कैसे फलीभूत होगा। कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा, जो हम माता पिता धर्म करते हैं उससे बच्चे बढ़ते हैं, और खेती बाढ़े अपने कर्मा। जब हम कर्म करेंगे तब हमारी खेती बढ़ेगी, लेकिन जो हम बढ़ रहे हैं वो माता पिता के धर्म है। तो धर्म क्या है, जो हमने सेवा किया ना, और जो सहज में हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो है धर्म। तो हम हर मनुष्य, भगवान ने यहाँ हर तरह के कर्म को यज्ञ कहा है, हर तरह का कोई भी कर्म है तो यज्ञ है। तो इसका मतलब कि हम मनुष्यों को जो कर्म करना चाहिए वो सेवा सोच से करना चाहिए, खाली हम दूसरों की सेवा ले लें, क्योंकि जब हम कर्म करें तो वो सेवा है, तो जो आप कर्म कर रहे हैं वो भी सेवा है, वो कर्म कर रहे हैं वो भी सेवा है। तो जब सबका कर्म सेवा है तो एक कर्म ना करे तो वो कौन कहलाएगा, चोर कहलाएगा। इसलिए हमें सबको कर्म करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, कि यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। कि जैसे अगर हमने जो कर्म किया, हमने आसक्ति रहित होकर किया, राग द्वेष रहित होकर किया, तो इससे क्या हुआ कि हमने विशेष रूप से कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म किया या नहीं किया, तो भी मेरे लिए वो कर्म हो गया, क्योंकि हमने निष्काम भावना से कर्म किया। हमने अगर आपकी सहायता किया तो हमने निष्काम भाव से किया,
ये नहीं सोचे किया कि हम सहायता कर रहे हैं, ये सोचे किया कि ये मेरा कर्तव्य है। तो जब इस भावना से हम कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद हमें दान, तप, हवन, यज्ञ, व्रत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक है, क्योंकि वो भी उतना ही फलदायी है, क्योंकि हम निष्काम भाव से काम कर रहे हैं। और हम सब जैसे केवल अपने लिए कोई पकाता है और खुद ही खा लेता है तो क्या होता है, वो पापी होता है। तो पापी लोग तो क्या करते हैं, केवल पाप का ही भक्षण कर रहे हैं। हमने कमाया और खाली उसमें हमने ऐश आराम किया, घूम फिर के मस्ती कर लिया, खत्म हो गया। और एक वो हमने कमाया, आप अपने संग संग आपको भी खिलाया, आपको भी खिलाया, आपको भी खिलाया, तो क्या हुआ, वो उसका और विस्तार हो गया। और खुद खूब कमाया लेकिन खुद ही उसका भोग कर लिया। जैसे दो नदी थी, दो बहनें थी, बड़ी कृपण थी। वो सुनती थी कि दान पुण्य करते रहना चाहिए, और ख़ासकर भारतवर्ष में तो छोटे छोटे भी चलते रहते हैं त्यौहार, जैसे तीज का आ गया, करवा चौथ का आ गया, और भी बहुत सारे आते हैं। चंद्रमा के लिए भी बहुत सारे व्रत करते हैं। तो उसमें क्या होता है, दान दिया जाता है एक दूसरे को ना। हम लोग के यहाँ जैसे सास लोग को दे देते हैं, जिसके यहाँ सास ससुर नहीं है तो उनके मंदिर में दे देते हैं, या कोई बड़े बूढ़ों को दे देते, ऐसे करते हैं। तो दोनों बहनें बड़ी कृपण थी, तो वो क्या करती थी, कुछ करें हर व्रत और दान करें, वो एक उसको दे दे अपनी बहन को, दूसरी उसको दे दे, मतलब और किसी को दे रहे, क्या पैसा देंगे, बर्बाद होगा पैसा। हाँ, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम हमें दे दो। तो दोनों एक दूसरे को हमेशा दान देती थी, बड़ा प्यार करती थी आपस में, और किसी को भी नहीं देती थी। केवल बस अपनी जहाँ हर व्रत पूजा करें, हर नियम करें और खूब अच्छा अच्छा दान करें, और लेकिन वो तू ले ले, तू वो कहे तू ले ले, बस दोनों एक दूसरे को दे दें। क्या हुआ, जब मर गई तो दोनों बन गई नदी नहीं, तालाब बन गई। और तालाब भी वो बनी जहाँ पानी सड़ रहा है, ना कोई इसको पी रहा है, ना कोई साफ कर रहा है, वहीं का वहीं पड़ा गया। और दोनों आपस में एक दूसरे को देख रही हैं, और लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं, खुद किया और खुद भोग लिया। तो ये कौन होता है, ये पापी होता है, जो खुद करे, खुद कमाए, खुद ही खा ले, खुद ही बना ले, खुद ही खा ले, किसी को न खिलाए। अरे कोई आया आपके घर, उसको खिलाओ। कहते हैं कि अगर इंतज़ार करो, आप थोड़ा सा सब्र करो, बना रहे हो तो देखो शायद कोई आ जाए, किसी को थोड़ा सा खिला दो, फिर खाओ, है ना। तो नहीं तो हमारे तो गाय को भी दे देते हैं, गाय के लिए निकाला, कुछ तो करो। तो जो ऐसे नहीं करता, सब कर्म कर रहे हैं, सब अपने लिए पका रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अब खुद ही खा जा रहे हैं, तो वो पाप है ना। और जो निष्काम कर्म कर रहा है वो पुण्य है। वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा है और निस्वार्थ कर रहा है, आसक्ति रहित होकर कर रहा है, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा संसार में पुण्य। तो ये भगवान क्यों कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को बारंबार, क्योंकि तुम युद्ध भी करो ऐसे, स्वार्थ युक्त मत हो, क्योंकि वो मोह युक्त हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण विभिन्न ढंग से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से कि अपने कर्म को तुम करो। अब आगे 14वें श्लोक में हम लोग पहुंच रहे हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि भूतानि अन्नात् भवन्ति, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, है ना। संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं पता है ना, कि जब ऊपर से पानी बरसता है, अन्न में पड़ता है, अन्न होता है, तो जो अन्न भक्षण करते हैं पुरुष, तो उससे वीर्य उत्पन्न होता है। तो जब पुरुष स्त्री का संपर्क होता है, जब पेट में वो आता है बच्चा, भ्रूण आता है, तो वो किससे आता है, अन्न के ही माध्यम से आता है। तो वेदों में कहा गया है अन्नोमयी ब्रह्म, कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न में ही ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होता है, अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न संभव पर्जन्यात, और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, वर्षा से होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। और पर्जन्य यज्ञात भवति, और वर्षा किससे होती है, यज्ञ से होती है। ठीक है, अब देखिए आप सबका कर्म, सबका कर्तव्य देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है ना। पहले क्या हुआ कि अन्न उत्पन्न हुआ, फिर अन्न किससे उत्पन्न हुआ, अन्न की उत्पत्ति किससे हुई, वर्षा से हुई, यानी उसने भी अपना कर्म किया। और फिर वर्षा किससे हुई, यज्ञ से हुई, यानी यज्ञ करने वाले ने भी अपना कर्तव्य कर्म किया। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यज्ञ भी कैसे करते हैं, जब हम कर्म करते हैं तब तो यज्ञ होता है ना।
यज्ञ बिना हमारे हाथ हिलाए, बिना पैसा लगाए, बिना कर्म किए, बिना मंत्र बोले तो नहीं होगा। तो हम उसको तन मन धन तीनों से करते हैं यज्ञ, उस कर्म को, तब यज्ञ होता है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और वेद से कर्मों की उत्पत्ति किससे हुई है? वेद से उत्पन्न हुई है। कर्मों की उत्पत्ति वेद से उत्पन्न है, क्योंकि वेद में ही बताया गया कि ये कर्म करो, ये कर्म करो, सब आदेश दिए गए हैं कि वेदों में कि ये कर्म करो, कैसे कौन ब्राह्मण क्या कर्म करे, कैसे आप जहाज बनाएं, कैसे आप गान गाएं। सामवेद में पूरे संगीत के विषय में बताया गया है ना। अथर्ववेद में पूरा धन के विषय में कैसे संचय करें, कैसे खर्च करें, पूरा उसके विषय में बताया गया है। ऋग्वेद में सुई से लेकर के जहाज तक बनाने की पद्धति बताई गई है। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल वेद और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें जो है पूरे कर्मकांड के विषय में बताया गया है कि समाज में रह करके कैसे हम 16 संस्कार करें, उसके लिए कैसे कैसे हम पूरी उपासना करें, और जिसको संतान नहीं हो रही उसके लिए कैसे संतानोत्पत्ति के लिए कैसे कार्य करें। एक पूरी विधियाँ बताई गई। तो पूरे कर्म किस में बताए गए हैं? कर्म करने के विषय में वेद में बताया गया। वेद से उत्पत्ति हुई है कर्म की। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद किसको कैसे प्रकट हुआ है? अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। एक एक अक्षर जुड़ के वेद प्रकट हुआ है। तो वेद प्रकट हुआ है अक्षर ब्रह्म से, इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा जो है किसमें स्थित है? यज्ञ कर्म में नियत स्थित है। यज्ञ कर्म क्या है? अपना कर्तव्य। यज्ञ, इसमें बारंबार गीता में यज्ञ किसको कह रहे हैं? कर्म को, कर्तव्य को। हर मनुष्य का जो कर्तव्य है वही यज्ञ है। तो परमात्मा किस में स्थित है? यज्ञ में स्थित है, उस कर्तव्य में स्थित है। जो हम लोग कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसी में स्थित है परमात्मा। और अगर हम कर्तव्य स्थित अपना नहीं छोड़ देंगे हम, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि अगर जब हम इस भावना से समर्पित होकर सेवा की भावना रखें कि तुम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम नीना जी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, ये हम शिखा जी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, तो ये जब भावना हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि फिर हम देखें उनमें वो, क्योंकि इतने कर्म जो हुए यहाँ से यहाँ तक, उसमें क्या किया सबने? किसी ने ये कहा कि जो अन्न हम क्यों पैदा करें? भाई अगर ये कहे हम अन्न क्यों पैदा करें, हम वर्षा क्यों करें, तो बैठे रहो सब लोग, फिर अन्न किसी को नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो सब एक दूसरे पर अगर ये करते हैं कि हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, सब बिना कुछ सोचे कि हम क्यों करें, हमें कर्तव्य, हम कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब मनुष्यों को अपने अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिल प्राप्त है वो उसको कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, है ना। समस्त जितने खाद्य पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अब देखो जल के बिना तो हो ही नहीं सकती, जल के बिना हमारा भी जीवन नहीं है। घास फूस अनादि जितने भी अनाज है ये सब भी जल से उत्पन्न होते हैं। इवन की मिट्टी भी जल से उत्पन्न होती है। मिट्टी है तभी तो जल है, तभी तो मिट्टी भी हो रही है। और अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल है या वो सूक्ष्म रूप से है, जल से संबंध रखती है। जल का आधार क्या है? वर्षा। वर्षा हो रही है तो जल है ना। तो अब जैसे ये जो संसार में जो जीव हैं वो भी, उनके भी कई प्रकार हैं, खाली हम ही तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जरायुज किसको कहते हैं? मनुष्य को और पशुओं को, इनको बोलते हैं जरायुज। और उद्भिज कहते हैं वृक्षों को, जो वृक्ष होते हैं। और अंडज जो अंडा देते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सर्प, चींटी, ये सब अंडे से पैदा होते हैं। और स्वेदज जुएं जो होती है, मालूम है कैसे पैदा होती है? पसीने से। अच्छा। हाँ, हमारे सिर के पसीने से जुआ पैदा होती है, जुआ। तो उसको बोलते हैं स्वेदज। स्वेद माने पसीना, जब माने उत्पन्न हुई, तो वो उससे होती है। तो ये चारों प्रकार के जो प्राणी हैं ये अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उनको कारण कहीं ना कहीं अन्न ही है। हमने अन्न खाया, हमारे शरीर में पसीना ज़्यादा हुआ किसी के, और पसीने से जो है, पसीने से पैदा हो गई जुआ, है ना। तो ऐसे सबके अपने अपने कारण हैं। तो अन्न ही माध्यम है, अन्न के ही माध्यम से मनुष्य जीवित रहता है। तो जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ शब्द मुख्य रूप से हम किसको कहते हैं? आहुति देने की क्रिया को यज्ञ कहते हैं। जिसमें हम आहुति दी जाती है उसको हम यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन गीता में जो भी यज्ञ शब्द का प्रयोग आया है वो अपने कर्म के लिए आया है। कर्तव्य कर्मों का लक्ष्य वो है
उपलक्षक है ये। यज्ञ में जो होती है किस चीज़ की प्रधानता होती है? त्याग की भावना की प्रधानता होती है। हम लोग हर चीज़ तो उसमें डाल ही रहे हैं ना, स्वाहा, धान डाल दिया, जौ डाल दिया, आपने घी डाल दिया, तो क्या कर रहे हैं? त्यागी तो कर रहे हैं, सब चीज़ का त्याग कर रहे हैं। तो हर चीज़ का हम दान कर रहे हैं। तो यज्ञ शब्द हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र जो शास्त्रविहित क्रियाएं हैं उसका उपलक्षक है। तो अब इसमें क्या है कि बृहदारण्य उपनिषद है, उसमें कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य, असुर 3 लोग थे। एक देवता थे, एक मनुष्य थे, एक असुर थे। ये अभी भी है इस संसार में, अभी भी है ये। तो जब पहले उनकी उत्पत्ति किया, उत्पत्ति होने के बाद उन्होंने एक अक्षर बोला, द द द, ऐसे बस इतना कहा। तो जो देवता थे उनके पास भोग सामग्री की बहुत अधिकता थी, भोगी भोग सामग्री थी सर्वत्र उनके पास, और कुछ नहीं देखा क्या मतलब है? देखा द द अच्छा। हाँ, द शब्द बोला, जिसे हमने आपको एक अक्षर बोल दिया। अब आप उसे समझो, उसका जो समझना है समझ लो, उसका अर्थ जो समझ सकते हो समझो और कर्म करो अपना। तो भगवान ने केवल एक अक्षर बोला, द द द, ऐसे बोला। तो जब भगवान ने द बोला तो जो देवता थे उनके पास भोग सामग्री बहुत थी। तो उनको ऐसा लगा कि भगवान ब्रह्मा जी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि दमन करो, दमन करो, दमन करो, कि इतना ज़्यादा तुम मतलब एक भोग रहे हो, उसको रोको, दमन करो। उनको ये लगा, तो उन्होंने उसका उसमें प्रयोग किया। फिर उन्होंने मनुष्य जो थे, तो मनुष्यों ने क्या समझा कि मनुष्यों की सबसे ज़्यादा, हम मनुष्यों की क्या प्रवृत्ति? संग्रह की प्रवृत्ति है। हर चीज़ संग्रहित करते हैं। सोना खूब इकट्ठा कर लेंगे, और ले आओ और ले आओ, गहना बनवा लो, कान भी बना लो, नाक, हर तरह का सोने का इकट्ठा कर लेंगे, कपड़े इकट्ठे कर लेंगे, अन्न अनाज लोग सालों सालों का इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो संग्रह की प्रवृत्ति है मनुष्य की। तो उनको क्या, उन्होंने द का मतलब क्या समझा? दान, दान, दान। उनको लगा बहुत संग्रह हो गया, अब दान करो, दान करो। तो मनुष्य जो है उसको समझने लगा कि हमें ये दान करने के लिए ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे जो असुर थे, असुरों की क्या प्रवृत्ति थी? हिंसा की। हर किसी को मारना, पशुओं को मार मार के खा रहे हैं, मनुष्यों को भी मारने में देर नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी द द द क्यों कर रहे हैं? तो उनको लगा जरूर करेंगे, दया करो, दया करो, दया करो। सबने अपने अनुसार, सबने अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लगाया, और तीनों ने जो है उनके उपदेश का तात्पर्य एक दूसरे के हित में करने के लिए लगाया। मतलब ये नहीं समझा कि मतलब खुद ही सब भर लो। उनको लगा कि नहीं, ब्रह्मा जी हमसे कह रहे हैं कि हम अपने भोगों का दमन करें और दूसरों को की सहायता करें। देवता ने तो ये समझा, मनुष्य ने समझा कि हम बहुत संग्रह कर रहे हैं तो हम दूसरों को दान करें, है ना। और राक्षसों ने क्या समझा? जो असुर थे उन्होंने समझा कि हम बहुत हिंसा कर रहे हैं तो हम दया करें। तो सबने सबका अर्थ अपने अपने हिसाब से समझा। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा उसमें से निकले, विष्णु भगवान के इसमें से नाभि में से कमल पर निकले, तो उनके समझ में नहीं आया कि भाई कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ। ऐसे 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 करके चारों तरफ देख रहे थे ब्रह्मा जी, मैं हूँ कौन, समझ में नहीं आया। चारों तरफ पानी 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 पानी, अकेले ब्रह्मा जी, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उनको आवाज़ आई तो वो समझे कि त मतलब तप। अच्छा, कि तप करो, तप करो, तप करो। तो खूब हजारों साल तक उन्होंने तप किया। तो क्या होता था, एक अक्षर दे दिया, उससे आप समझो तुम क्या करना चाह रहे हो, उसी से समझो। तो ऐसे ही लोग भी समझे। तो क्या है कि ब्रह्मा जी के उपदेश, दमन करो, दान करो और दया करो, इन तीनों को जो है के रूप में हमें क्या बताया गया? कर्तव्य कर्म की याद दिला रहा है कि आपका कर्तव्य क्या। भोग तो कर रहे हो, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? भाई आपने संग्रह तो कर लिया, अब आपका कर्तव्य क्या है? दान भी तो करो। अब लोग हजारों साड़ियाँ रखे हैं, लेकिन एक साड़ी कोई मांगने आ जाए तो भगा देंगे, नहीं है बस, रोज रोज मांगने तो भगा, सबसे खराब देंगे नहीं तो। हाँ, सबसे खराब देंगे, सबसे कोई यूज ना हो, अच्छी ना दो, अच्छी दे दे, हमारे काम आ जाए शायद कभी, शायद कभी, भले कभी काम ना आए, शायद कभी, तो रख लो। कई बार तो गिफ्ट निकाल के भी अंदर रख लेते हैं, शायद मेरे को यूज हो जाए। हाँ, नहीं समटाइम्स होता है, पहले निकाला किसी के लिए, हाँ, और फिर दोबारा रख देते हैं, ये नहीं देते, रहने देते हैं। हाँ, तो क्या है, ये कर्तव्य, इसका मतलब हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म करो। तो अब कर्तव्य कर्म का एक उदाहरण आप लोग और देते हैं। इसमें मुझे एक बात याद आ रही है। मैं सुधा नारायण मूर्ति को पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमने बचपन से ये देखा कि हमारे यहाँ दान जो है ना, हमारे दादा दादी वगैरह बहुत अच्छा देते थे। कहते एक बार हमारे यहाँ क्रॉप्स होती थी, तो धान के 2 कोठार थे, कोठार मतलब स्टोर। तो जो बेकार
तरह का जो धान था वो अंदर रहता था, और कोई मांगने आता था तो बढ़िया धान जो था वो सबको दिया जाता था। तो मैंने मेरी दादी से पूछा कि आप तो कहती हो कि ये कम खाने योग्य है, तो आप ये घर में क्यों पकाती हो, और जो कोई मांगने आता तो आप इसको ठाड़ से देती हो। तो दादी ने कहा अगर किसी को भी कुछ दो, हमेशा बढ़िया दो, अपने घर में जैसा हो उससे गुजारा कर लो, पर अच्छी चीज हमेशा दूसरों को दान में दो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सुधा नारायण मूर्ति वही है ना, नारायण मूर्ति जो कनेक्ट थे। हाँ हाँ हाँ। इन्फोसिस वाले। हाँ तो अब देखिए, अब जो हाँ हाँ हाँ, तो अब जो है कि एक श्लोक और बताते, एक छोटी सी कहानी आप लोग को और सुनाते हैं, जो कर्तव्य कर्म से क्या कैसे फल मिल जाता है। अब नहीं भी अवसर है, फिर भी अगर हम सब अपना कर्तव्य कर्म करते रहें तो उसका हमें कितना अच्छा सुफल प्राप्त होता है। जब ऐसा नहीं भी अवसर है फिर भी प्राप्त हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि एक कहानी है कि 4 किसान बालक थे, और जैसे आषाढ़ ज्येष्ठ, पहले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद ज्येष्ठ गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है, और आषाढ़ से फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया तो उस समय लोग खेती बोने लगते हैं, अपना हल चलाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। लेकिन आषाढ़ मास तो प्रारंभ हो गया, लेकिन कहीं भी वर्षा ही नहीं हुई। अब जब वर्षा, तो बच्चे बड़े परेशान, क्या करें, बड़ा सोचते रहे, विचारते रहे कि चारों बालक वर्षा हो नहीं, जब हम लोग क्या करें। तो उन लोगों ने सोचा चलो वर्षा हो ना हो हम लोग अपना काम तो करें। ये करके हल अपना ले करके खेत में चले गए, अपना हल काम करने लगे खेत में। जब काम करने लगे तो मोर ने देखा कहीं बादल की आवाज़ तो आ नहीं रही है ना, और फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। तो चलो ठीक है, हम भी ये काम करें, तो हम भी अपना गाना शुरू करते हैं, नृत्य शुरू करते हैं। तो इन लोग को आनंद आएगा काम करने में, क्योंकि मोर कब नृत्य करते हैं और कब गाते हैं, जब बादल बरसता है, बादल उमड़ घुमड़ करता है। तो इन लोग ना बिना समय ही, बिना पानी बरसे इन लोग ना डांस करने लगे और गाना गाने लगे मोर लोग। तो बादल ने सोचा कि मैंने तो कुछ मेघ गाया ही नहीं, मतलब गरजा नहीं मैंने, और फिर भी ये डांस कर रहा है। तो ये तो बड़े शर्म की बात है कि भाई मौसम भी आ गया और मैंने कुछ किया ही नहीं। तो चलो मैं भी गरजता बरसता हूँ। गरजने लगा तो इंद्र सोचे अरे बरसात तो मैंने की नहीं, मैंने तो इस बार सोचा बरसात करूंगा नहीं, आराम से पड़ा रहूंगा, रोके रहूंगा, बरसात नहीं करूंगा। इंद्र बोले, हाँ इंद्र बोले कि मैंने तो विचार करके रखा था इस बार बरसात नहीं करूंगा। अच्छा। है ना। और ये तो बादल घुमड़े जा रहा है, उमड़े जा रहा है, उधर मोर भी नृत्य कर रहा है, ये कैसे संभव हो गया। तो देखा तो अच्छा, वो किसान भी काम कर रहा है, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए, चलो फिर मैं भी कर्म कर ही देता हूँ। और घनघोर बरसात उन्होंने करी, किसान के बच्चे नाचने लगे और उनको खेती उनकी एकदम भर गई। क्या हुआ कि अगर किसान के बच्चे उस समय ये सोचते हैं कि आषाढ़ मास भी जा रहा है और पानी भी नहीं बरस रहा है, बादल भी नहीं गरज रहा है, तो हम कैसे कर्म करो, आलस चादर ओढ़ के लेट जाते, तो क्या होता, भूखे मर रहे होते। लेकिन उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, अपने कर्म में लग गए। जब कर्म में लग गए तो हर चीज़ उनको देखकर शर्मिंदगी आने लगी। जैसे आप अभी सरदारों के उसमें जाइए गुरुद्वारे में, आप देखिए, आप जब देखते हैं कि दूसरे लोग अपने काम में लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, कोई चप्पल सजा रहा है, कोई जूता पोंछ रहा है, कोई खाना परोस रहा है, तो आप कितने भी आलसी होंगे, आपको लाई हम भी परोस दें, लाई दीजिए ये काम हम कर दें। आप अपने आप ही उनके कर्म को करते हुए देख करके आप लग जाते हैं। और कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ कि आप देखो 5 स्टार में सब ऐसे पड़े हुए हैं, तो आप लगा अरे छोड़ो सब काम हम भी यही पड़ जाएं। तो आपने देखा कि आपकी दूसरी